श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जुलाई 2024 के दिन है, सावन महीने का दूसरा सोमवार। और आज हम आपको सावन महीने के दूसरा सोमवार के दिन करने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा और विभिन्न धार्मिक उपायों को अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से सावन महीने का दूसरा सोमवार एक अत्यंत शुभ दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय और पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को विशेष रूप से कर सकती हैं, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय का प्रभाव शीघ्र और अधिक मिलता है, इस उपाय को माताएं बहनें अपने घर परिवार की सुख और शांति, धन समृद्धि के लिए जरूर करें। घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए घर की माताओं का इस उपाय में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप व्यापारी और व्यावसायिक लोग जो आर्थिक समस्याओं या व्यापार में असफलता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। इस उपाय के माध्यम से व्यापार में वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। यदि आप व्यापार में लाभ प्राप्त करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। और अगर आप नौकरी पैसा के लिए करना चाहते हैं कि वे लोग जो अपने करियर में सफलता प्राप्त करने या नौकरी में स्थिरता के लिए प्रयासरत हैं, इस उपाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या करियर में उन्नति की आवश्यकता है, तो इस उपाय को करके आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए भी सहायक हो सकता है। मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करें। यह उपाय न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति भी आपके घर में लाता है। तो कहने का मतलब है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, या ही फिर वह बच्चा ही क्यों ना हो। इस उपाय में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को सही विधि से करने से सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो अब बात करते हैं कि यह उपाय करना किस समय है। तो देखो भाई, उपाय करने का जो समय है वह सीधी सी बात है कि सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है, क्योंकि सबसे उत्तम समय प्रातः काल का ही होता है। पर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह में ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, तो भाई फिर इस उपाय को आप शाम के प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब भाई, बहुत से भाई बहन ऐसे भी होंगे जो यह पूछेंगे कि भाई प्रदोष काल का समय होता कब है। तो हम आपको यहां पर यह बता दें कि प्रदोष काल जो एक समय होता है ना, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखो, प्रदोष काल का समय को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर किए गए उपाय भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अगर आप शाम के प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो भाई आप इस उपाय को रात 8 बजे तक भी किया जा सकता है। हालांकि सावन महीने के दूसरे सोमवार के दिन बस यह प्रयास करें कि समय का मतलब थोड़ा सा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो रात 8 बजे के बाद भी उपाय करना संभव है, लेकिन दिन के समय इसे करना अधिक शुभ और प्रभावशाली होता जाता है। लेकिन यदि आप इस उपाय को केवल 29 जुलाई 2024 को ही नहीं कर पाते हैं, तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। वैसे तो यह उपाय विशेष रूप से सावन महीने के दूसरे सोमवार के लिए ही है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश ना कर पाओ तो इसे सावन के किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हो। पर मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माता बहन हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। तो देखिए, 11 चावल के दाने वाले उपाय है। तो सीधी सी बात है कि इस उपाय को करने के लिए
हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 11 चावल के दाने की। अब देखिए दोस्तों, यह एक उपाय आपको 29 जुलाई 2024 सावन के दूसरे सोमवार के दिन करना है। 11 चावल के दाने शिवलिंग पर इस तरह से चढ़ाना है। अगर आपने यह उपाय लगातार सावन के प्रत्येक सोमवार कर लिया तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपको आपके जीवन में चाहिए, आपकी मनोकामना, बड़ी से बड़ी विश 11 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। और महादेव की कृपा से आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में विश रखते हैं अपनी, कि मेरी यह विश है, पूरी नहीं होती है, तो एक बार इस उपाय को कर लें। आपकी बड़ी से बड़ी विश को भी महादेव पूरा कर देते हैं। जब इस एक उपाय को, 11 चावल के दाने वाले उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप कर लेते हैं, तो देखिए, देवों के देव महादेव अगर किसी भक्त से प्रसन्न हो जाएं, तो अपने उस भक्त का बाल भी बांका नहीं होने देते हैं। आपने सुना ही होगा कि साक्षात काल भी आकर फिर उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है जिसके साथ महादेव होते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, कोई भी आज आपके साथ खड़ा नहीं है, आज आप अपने जीवन के दुखों से बहुत हार चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, आज आपके जीवन में दुख इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उन्हें कम करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेरे जीवन का यह दुख कैसे दूर होगा और कैसे मैं अपने जीवन की इस विपत्ति से, इस दुख से बाहर निकलूंगा। तो एक बार मेरे महादेव पर विश्वास करके ये 11 चावल के दाने वाला उपाय आप 11 दिन करें। आप विश्वास मानिए कि ऐसा कोई संकट, कोई ऐसा दुख नहीं है जिसे महादेव आपके जीवन से दूर ना करें। बस आपकी पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास उनके ऊपर होना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, देवों के देव महादेव जो है ना, ये एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं, सारे देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी महादेव हैं, और साथ ही साथ यह देवों के भी देव यानी कि महादेव हैं। और महादेव की कृपा अगर किसी भक्त पर हो जाती है तो उस भक्त को महादेव से कुछ मांगने की, कुछ कहने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को महादेव बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 11 चावल के दाने आपको महादेव की शिवलिंग पर कैसे चढ़ाना है, किस दिन से उपाय शुरू करना है और कितने दिन तक करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कुल यानी कि आपको यह उपाय सिर्फ 11 दिन करना है। उससे एक दिन ज्यादा नहीं, एक दिन कम नहीं, सिर्फ 11 दिन करना है। उपाय जो आप करेंगे कि दिन से शुरू करना है, तो आपको यह उपाय सोमवार के दिन से शुरू करना है। ठीक है ना? सोमवार के दिन से शुरू करेंगे और लगातार 11 दिन इस उपाय को करना है। देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 चावल के दाने लेना है। कहाँ का लेना है? अपने घर का लेना है। यहां पर आप ध्यान रखें कि आपको अपने घर का ही जल लेना है। 11 चावल के दाने लेंगे और यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है देवा आदि देव महादेव के मंदिर में। अब देखिए, जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे, महादेव की शिवलिंग के पास जब आप पहुंचेंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि महादेव की सबसे प्रिय जो बेटी हैं, माता अशोक सुंदरी, उनका स्थान शिवलिंग पर कहाँ होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है। तो देखिए, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो जल शिवलिंग से बहकर जो नीचे की तरफ गिरता है, जलाधारी की तरफ, वहां पर आपने देखा होगा बीच में एक उठी हुई सी जगह होती है। वह जो स्थान होता है, वह माता अशोक सुंदरी का ही होता है। तो आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो यह बात जानते ही हैं। तो देखिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको 11 चावल के दाने चढ़ाना है, प्रतिदिन लगातार 11 दिन तक। अब यह उपाय किस दिन से शुरू करना है? सोमवार से करना है। किस समय यह उपाय करेंगे? तो देखिए, अगर आप शुरू सुबह के टाइम पर करते हैं तो 11 दिन लगातार सुबह के समय ही जल चढ़ाएंगे। अगर यह उपाय आप शाम के समय में कर रहे हैं तो लगातार आपको यह उपाय शाम के समय में ही करना है। कोशिश करें कि एक टाइम पर कर लें। अगर टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान ना आपको रखना है कि जल प्रतिदिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको चढ़ाना है 11 दिन। देखिए, माता अशोक सुंदरी जो है ना, यह महादेव की सबसे प्रिय बेटी हैं, और जब आप 11 लोटा जल चढ़ाकर इनकी बेटी से कुछ भी कहते हैं जो कि इनकी प्रिय बेटी हैं, तो अपनी इस प्रिय बेटी की बात को महादेव टाल नहीं पाते हैं और अपनी बेटी की मनोकामना को, अपनी बेटी की उस बात को वह जरूर सुनते हैं, और फिर आपकी जो भी विश होती है ना, वो जरूर पूरी होती है।
तो जीवन में अगर आपके कर्जे की समस्याएं हैं, धन नहीं आता है, घर में पैसा नहीं रुकता है, घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अपना घर नहीं खरीद पा रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पीछे हैं, तो आपके जीवन का देखिए, जो भी कष्ट हो, आपको बस माता अशोक सुंदरी से कहना है कि हे माता, मेरे जीवन का यह दुख है, यह कम नहीं होता है, मेरी यह इच्छा है पूरी नहीं होती है, या फिर मेरे घर में क्लेश बहुत है। जो भी आपकी समस्या है, आपको अपने हिसाब से माता अशोक सुंदरी से कह देना है और उनसे कहना है कि आप महादेव से कहेंगी तो आपकी बात तो वह कभी नहीं टालते हैं, तो मेरी यह विश जरूर पूरी हो जाएगी। आप महादेव से जरूर कहें, मेरी इस मनोकामना को वह पूरा कर दें। तो देखिए, जब आप माता शोक सुंदरी से अपनी कोई भी विश कहते हैं और इस उपाय को करते हैं, 11 दिन तक आपको विश भी कहना है और 11 चावल के दाने भी चढ़ाना है। ऐसी कोई भी विश, ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं है जो महादेव पूरा ना करें। तो ये एक बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप करके देखें, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा और महादेव आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत सरल भी है, लेकिन लाभ इसका इतना ज्यादा है जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह है आपके घर में लक्ष्मी जी के स्थिर वास के लिए। यानी जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन रुकता नहीं है, धन हमारा बढ़ता नहीं है, हमारे सर पर कर्जा बहुत रहता है, पैसे को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं। तो जो लोगों ऐसा कहते हैं या जिन लोगों का ऐसा प्रश्न है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर चावल लेना है, यानी कि अक्षत कैसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेने हैं? आप 11 दाने ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, एक चावल का दाना भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए आपने एक चावल का दाना लिया। एक चावल का दाना आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। किस दिन चढ़ाना है? किसी भी दिन चढ़ाएं। ठीक है ना? जैसे सोमवार के दिन से शुरू कर रहे हैं, मंगलवार से शुरू कर रहे हैं, बुधवार से कर रहे हैं, किसी भी दिन से शुरू कर लें। पर आपको ये एक अक्षत यानी एक चावल का दाना 11 दिन लगातार महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। एकादशी के दिन नहीं चढ़ाना है। बस ये चीज आप ध्यान रखें। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं, तो ये जो चावल है, ये जो अक्षत है, आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करता है और आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करता है और मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो यह उपाय अगर आपने कर लिया, तो मां लक्ष्मी ऐसी कृपा आपके घर पर बसाएंगे कि कभी भी आपको घर में निर्धनता और गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आप जरूर करें। जल्दी से बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषक जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, कभी बीमार ना हो, मेरे घर का यह व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य कभी खराब ना हो। देखिए, घर में अगर पैसा बहुत है और घर का कोई भी एक व्यक्ति हमारे घर का ऐसा है जो बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जरा जरा देर पर उसे कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इससे होता क्या है, हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं ना, वो सभी दुखी रहते हैं। तो घर में भले ही पैसा थोड़ा कम हो, है ना, लेकिन अगर घर में हर व्यक्ति स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, सभी सुखी हैं अपने शरीर को लेकर, तो वो घर ना पूरी तरह से सही मायने में, जिसे हम कहेंगे ना सही तरीके से सुखी परिवार होता है। तो देखिए, हमेशा आपके घर के जो सदस्य हैं वो सुखी रहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या करना है? महादेव की शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है। कब चढ़ाना है? सोमवार के दिन से शुरू करके आपको ये वाला उपाय भी 11 दिन करना है। तो देखिए, जब आप महादेव की शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं, उन्हें शहद अर्पित करते हैं, तो महादेव आपके घर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी रक्षा करते हैं और साक्षात काल भी आकर आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य का कुछ भी गाड़ नहीं पाता है। महाकाल जो है ना, ये आपके घर परिवार के लोगों की रक्षा करते हैं। तो देखिए, महादेव की जो पूजा होती है, उनसे जुड़े हुए जो उपाय होते हैं, ये बहुत ही सरल होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए यह 11 दिन वाले उपाय आपको जरूर करने चाहिए।
आपको अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार और बहुत ज्यादा कुछ बदला हुआ नजर आएगा और चमत्कार देखने को मिलेंगे। महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी कि बस आपको उनके ऊपर विश्वास रखकर उपाय करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना है। कोशिश करें कि एक टाइम पर कर लें। अगर टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान ना आपको रखना है कि जल प्रतिदिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको चढ़ाना है। 11 दिन। देखिए, माता अशोक सुंदरी जो है ना, ये महादेव की सबसे प्रिय बेटी हैं। और जब आप 11 लोटा जल चढ़ाकर इनकी बेटी से कुछ भी कहते हैं जो कि इनकी प्रिय बेटी हैं, तो अपनी इस प्रिय बेटी की बात को महादेव टाल नहीं पाते हैं और अपनी बेटी की मनोकामना को, अपनी बेटी की उस बात को वह जरूर सुनते हैं। और फिर आपकी जो भी विश होती है ना, वो जरूर पूरी होती है। तो जीवन में अगर आपके कर्जे की समस्याएं हैं, धन नहीं आता है, घर में पैसा नहीं रुकता है, घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अपना घर नहीं खरीद पा रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पीछे हैं, तो आपके जीवन का देखिए, जो भी कष्ट हो, आपको बस माता अशोक सुंदरी से कहना है कि हे माता, मेरे जीवन का यह दुख है, यह कम नहीं होता है, मेरी यह इच्छा है पूरी नहीं होती है, या फिर मेरे घर में क्लेश बहुत है। जो भी आपकी समस्या है, आपको अपने हिसाब से माता अशोक सुंदरी से कह देना है और उनसे कहना है कि आप महादेव से कहेंगी तो आपकी बात तो वह कभी नहीं टालते हैं, तो मेरी यह विश जरूर पूरी हो जाएगी। आप महादेव से जरूर कहें, मेरी इस मनोकामना को वह पूरा कर दें। तो देखिए, जब आप माता अशोक सुंदरी से अपनी कोई भी विश कहते हैं और इस उपाय को करते हैं, 11 दिन तक आपको विश भी कहना है और 11 चावल के दाने भी चढ़ाना है। ऐसी कोई भी विश, ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं है जो महादेव पूरा ना करें। तो ये एक बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप करके देखें, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा और महादेव आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत सरल भी है, लेकिन लाभ इसका इतना ज्यादा है जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह है आपके घर में लक्ष्मी जी के स्थिर वास के लिए। यानी जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन रुकता नहीं है, धन हमारा बढ़ता नहीं है, हमारे सर पर कर्जा बहुत रहता है, पैसे को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं। तो जो लोगों ऐसा कहते हैं या जिन लोगों का ऐसा प्रश्न है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर चावल लेना है, यानी कि अक्षत कैसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेने हैं? आप 11 दाने ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, एक चावल का दाना भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए आपने एक चावल का दाना लिया। एक चावल का दाना आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। किस दिन चढ़ाना है? किसी भी दिन चढ़ाएं। ठीक है ना? जैसे सोमवार के दिन से शुरू कर रहे हैं, मंगलवार से शुरू कर रहे हैं, बुधवार से कर रहे हैं, किसी भी दिन से शुरू कर लें। पर आपको ये एक अक्षत यानी एक चावल का दाना 11 दिन लगातार महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। एकादशी के दिन नहीं चढ़ाना है। बस ये चीज आप ध्यान रखें। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं तो ये जो चावल है, ये जो अक्षत है, आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करता है और आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करता है और मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मां लक्ष्मी ऐसी कृपा आपके घर पर बसाएंगे कि कभी भी आपको घर में निर्धनता और गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, यह उपाय आप जरूर करें। जल्दी से बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषक जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर का यह व्यक्ति है कभी बीमार ना हो, मेरे घर का यह व्यक्ति है इसका स्वास्थ्य कभी खराब ना हो। देखिए, घर में अगर पैसा बहुत है और घर का कोई भी एक व्यक्ति हमारे घर का ऐसा है जो बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जरा जरा देर पर उसे कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इससे होता क्या है, हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं ना, वो सभी दुखी रहते हैं। तो घर में भले ही पैसा थोड़ा कम हो, है ना, लेकिन अगर घर में हर व्यक्ति स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है,
सभी सुखी हैं अपने शरीर को लेकर, तो वो घर ना पूरी तरह से सही मायने में, जिसे हम कहेंगे ना सही तरीके से सुखी परिवार होता है। तो देखिए, हमेशा आपके घर के जो सदस्य हैं वो सुखी रहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या करना है? महादेव की शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है। कब चढ़ाना है? सोमवार के दिन से शुरू करके आपको ये वाला उपाय भी 11 दिन करना है। तो देखिए, जब आप महादेव की शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं, उन्हें शहद अर्पित करते हैं, तो महादेव आपके घर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, और साक्षात काल भी आकर आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य का कुछ भी गाड़ नहीं पाता है। महाकाल जो है ना, ये आपके घर परिवार के लोगों की रक्षा करते हैं। तो देखिए, महादेव की जो पूजा होती है, उनसे जुड़े हुए जो उपाय होते हैं, ये बहुत ही सरल होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए यह 11 दिन वाले उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आपको अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार और बहुत ज्यादा कुछ बदला हुआ नजर आएगा और चमत्कार देखने को मिलेंगे। महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी कि बस आपको उनके ऊपर विश्वास रखकर उपाय करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना है।